मित्रों, साथियों, सुधी दर्शकों, विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी व्याकरण की वीडियो की अगली कड़ी में आज जो मैं नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इसका अपना टॉपिक है हिंदी भाषा की उपभाषा और बोलियों का वर्गीकरण। मेरे प्यारे साथियों, अब तक आपका जो निरंतर स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है, आप लोगों ने अपना जो प्रेम और समय और श्रद्धा मुझे अर्पित की है, समर्पित की है, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी का ये प्यार मुझे आगे भी मिलता रहेगा। यही मेरी ताकत है, यही मेरा संबल है जो मुझे निरंतर कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। चलिए साथियों, आज हम फिर अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है, तो इससे पहले के टॉपिक में मैंने आपको बताया था भाषा क्या है, उपभाषा या विभाषा क्या है और बोली क्या है। भाषा किसे कहते हैं? सर्वाधिक लोगों द्वारा अधिकतम भूभाग पर बोली जाने वाली किसी भी बोली को हम भाषा कहते हैं, जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन किया जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी अपने आप में एक भाषा है। इसके बाद एक भाषा के अंतर्गत उसकी अनेक उपभाषाएं होती हैं। ठीक है, उपभाषा क्या होती है? किसी भी भाषा के क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल में और कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली, लेकिन बोली से अधिक क्षेत्रफल में और अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाती है। बोली से अधिक क्षेत्र और अधिकतम लोगों द्वारा, लेकिन भाषा से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा या बोली क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है। जैसे हिंदी के अंतर्गत 5 विभाषाएं हैं या उपभाषाएं हैं। ठीक है, हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है? एक भाषा है। आज हम इनका वर्गीकरण करेंगे। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं मेरे साथियों। कितनी आती हैं? 5। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ठीक है, नंबर 1 पे पूर्वी हिंदी। कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी, ऐसे लिखें। ठीक है, नंबर 2 पर पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। नंबर 3 पर बिहारी हिंदी। बिहारी। नंबर 4 पर पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी। और नंबर 5 पर राजस्थानी। ये आपकी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। मेरे प्यारे साथियों, हिंदी एक भाषा है। मैंने अभी आपको बताया सर्वाधिक भूभाग पर अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाने वाली कोई बोली क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। और इसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन किया जाता है, संस्कृति का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, भाषा के बनस्पत यानी भाषा की अपेक्षा कम क्षेत्र में और कम लोगों द्वारा, लेकिन बोली की अपेक्षा अधिक क्षेत्र में और अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली या भाषा को हम उपभाषा कहते हैं। तो हिंदी एक भाषा है, ये बहुत बड़े भूभाग पर बोली जाती है। आज विश्व में सर्वाधिक, आपको जानकर खुशी होगी, गौरव अनुभव करेंगे आप कि आज विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा
में नंबर 1 पायदान पर है, नंबर 1। ठीक है, हिंदी भाषा कहाँ है? विश्व की नंबर 1 है, सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, है ना। बोली जाने वाली भाषा में प्रथम स्थान इसका है, हिंदी का, और द्वितीय स्थान है मंदारिन। ये चीन की है भैया, चीन की भाषा है मंदारिन। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में प्रथम स्थान आता है हिंदी का। वर्तमान में अगर हम देखें, कुछ साल, लगभग 11 महीने पहले तक मंदारिन प्रथम स्थान पर बनी हुई थी, लेकिन आज ये गौरव की बात है, हमारे लिए एक फख्र की बात है कि हिंदी ने संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में प्रथम स्थान कायम किया है। इसके लिए हम सभी क्या है, साधुवाद के पात्र हैं। दूसरी, अब हम बात कर रहे थे, हिंदी भाषा है और इसकी ये क्या है, 5 उपभाषाएं। ये हिंदी की अपेक्षा कम क्षेत्रफल में और कम लोगों द्वारा बोली जाती है। तो हिंदी भाषा की 5 विभाषा या उपभाषाएं हैं। ये क्या है? उपभाषाएं हैं, ये सभी उपभाषाएं हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत आती हैं फिर बोलियां। बोलियां क्या होती हैं कि एक सीमित क्षेत्रफल में, है ना, और न्यूनतम लोगों द्वारा बोली जाने वाली, सीमित क्षेत्रफल में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा या बोली क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। और एक भाषा के अंतर्गत कई विभाषाएं और बोली हो सकती है, उपभाषाएं और बोली हो सकती है। ठीक है, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं हो सकती हैं, कई बोलियां हो सकती हैं। एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां तो हो सकती है, लेकिन भाषा नहीं हो सकती कई, एक ही भाषा होगी। ठीक है ना, जैसे कोई सी भी उपभाषा को उठा लो तो इनकी एक भाषा है हिंदी, कई भाषाएं नहीं हो सकती। एक हिंदी के अंतर्गत कई उपभाषाएं हैं और कई बोलियां हैं, 22 बोलियां आती हैं इसके अंतर्गत। तो एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं तो हो सकती हैं और कई बोलियां भी हो सकती हैं, लेकिन अंतर समझा रहा हूं मैं आपको कि भाषा और उपभाषा और बोली में क्या अंतर है। एक उपभाषा के अंतर्गत अनेकों भाषाएं नहीं हो सकती, अनेकों बोलियां हो सकती हैं। एक उपभाषा या विभाषा के अंतर्गत अनेकों बोलियां हो सकती हैं, लेकिन अनेकों भाषाएं नहीं हो सकती। और एक बोली के अंतर्गत ना तो अनेकों उपभाषाएं हो सकती हैं और ना अनेकों भाषाएं हो सकती हैं। एक बोली के अंतर्गत एक ही उपभाषा होगी, एक ही भाषा होगी। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे हम बात करें हम पूर्वी हिंदी की, तो इसके अंतर्गत एक, देखिए हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषा आती है। कितनी आती है? 5 उपभाषा आती है और 22 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं? 22 बोलियां आती हैं। उनका हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण। ठीक है, पहली आती है पूर्वी के अंदर अवधी, नंबर 2 पे आती है बघेली और नंबर 3 पे आती है छत्तीसगढ़ी। ठीक है भैया, एक उपभाषा है पूर्वी हिंदी, लेकिन इसके अंतर्गत कई सारी बोलियां।
अच्छा, हम एक चीज कहते हैं कि किसी भी भाषा के अंतर्गत साहित्य का सृजन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। उपभाषा के अंतर्गत भी साहित्य सृजन मिल जाता है, लेकिन बोलियों के अंतर्गत साहित्य का सृजन नहीं मिलता। बोलियों के अंतर्गत लोकगीत मिल सकते हैं, लेकिन साहित्य का, विश्व पटल पर छाने वाले साहित्य का सृजन नहीं किया जाता। लेकिन इसमें अवधि एक अपवाद है। अवधी भाषा में साहित्य का प्रचुर मात्रा में सृजन किया गया है। अवधी एक बोली है, लेकिन फिर भी उसमें क्या किया गया है, साहित्य का प्रचुर मात्रा में सृजन किया गया है। यह आपके बोली के इस नियम को तोड़ देती है। उसका अपवाद है कि बोली में साहित्य का सृजन नहीं किया जाता। अवधी एक बोली है और इसमें साहित्य का प्रचुर मात्रा में सृजन किया गया है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो अवधी अपने आप में बोली से हटकर इसका धीरे धीरे विकास होता गया है और ये अपने आप में उपभाषा बन जाती है। लेकिन अपन इसको उपभाषा नहीं पढ़ेंगे, अपन कहाँ पढ़ेंगे, बोली के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक साहित्य सृजन की दृष्टि से देखें तो अवधी एक उपभाषा बनती है, लेकिन फिर भी क्या है, अपने आप में बोली है। ठीक है ना। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें कि आप एक तरह से क्या करें, भारत का नक्शा बनाएं। ठीक है, आप ऐसे मान लें, ऐसे आप भारत मान लीजिए। और इसको अगर हम भारत मान लेते हैं छोटी सी देर के लिए, मेरे को नक्शा बनाना नहीं आता, प्लीज बुरा मत मानो। तो इसको अगर हम लें तो ये हो गया, मान के चलो पूरा, तो ये आधा भाग क्या हो गया, पश्चिम। ठीक है, ऐसे मान लीजिए पूरब और पश्चिम। ठीक है। तो अब इसको अगर हम पूर्व मानते हैं और इधर पश्चिम मानते हैं इस भाग को, तो आपको क्या करना है, इसके पूर्व में बोलनी जाने वाली भाषा कौन सी होगी, इधर जो बोली जा रही है ये पूर्वी होगी। कौन सी होगी भैया, पूर्वी होगी। इधर कौन सी होगी, पश्चिमी होगी। ठीक है, कौन सी होगी, पश्चिमी हिंदी होगी। ये रही पश्चिमी हिंदी, ये भाग है। इधर बोली जाने वाली पूर्वी हो गई पूर्व में, और पश्चिम में बोली जाने वाली पश्चिमी हो गई। फिर इसके बाद पश्चिमी में क्या आ गया, आपकी पहाड़ी आ गई। ये पहाड़ी आप ऊपर ले लो, बिहारी को पूर्व में ही ले आओ, इधर बिहारी आ जाती है ना, ये बिहारी आ जाती है। और राजस्थानी भी इसके नीचे आ जाती है, इधर ये गोल घेरा बना लो, ये राजस्थानी। ठीक है, यहाँ पश्चिमी, और यहाँ पे ये आप गोल घेरा बना लो, ये पहाड़ है यहाँ पे, तो यहाँ हो गया पहाड़ी। ऐसे ये 5 वर्ग है, हिंदी के 5 उपभाषाओं के वर्ग हैं। क्लियर। पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी भी इधर ही पश्चिम में आती है, राजस्थानी साइड में आता है तो पश्चिमी राजस्थानी। पहाड़ी ऊपर आता है तो पहाड़ी, इधर पूर्वी हो गई और इधर ये बिहारी हो गई। 5 बातों को भाषाएं पूरे भारत में जो बोली जाती है, ऐसे इसको डिवाइड कर लो। ठीक है। और अपन बात करते हैं पूर्वी हिंदी में। मेरे प्यारे साथियों, एक अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 भाषाएं आती हैं, वो सॉरी 3 बोलियां आती हैं। हिंदी एक भाषा है, इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब आते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए, एक आती है ब्रज भाषा, नंबर 2 पे आती है ब्रज, के बाद आती है बुंदेली, नंबर 3 पे आती है बांगरू, नंबर 4 पे आती है कन्नौजी, नंबर 6 पे आती है दक्षिणी, और नंबर दिख रही है ना 6, हाँ दक्षिणी,
और नंबर 7 पे आती है खड़ी बोली। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आ गई? 7। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 7। ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी, दक्षिण में खड़ी। ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी, दक्षिण में खड़ी। 7 नहीं 5, 6, 5 और 6। ठीक है। पूर्व हिंदी में आएंगे 3, पश्चिम हिंदी में आएंगी 6। टोटल लैंग्वेज कितनी हो गई? 9। अब आती है बिहारी। बिहारी में मैथिली नंबर 1, नंबर 2 मगही और नंबर 3 भोजपुरी। ठीक है साथियों। अब आती है पहाड़ी। इसके अंतर्गत 1 गढ़वाली, नंबर 2 कुमाऊनी, और नंबर 3 पश्चिमी पहाड़ी। कितनी हो गई? 3 और 6 9 और 3 12 और 3 15। ठीक है। अब आती है राजस्थानी। इसके अंतर्गत आती है 7 बोलियां। कितनी आती हैं? 7 बोलियां। गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी की है। अब आती है हमारी राजस्थानी की 7 बोलियां आती हैं। पहली है प्रदेश, बड़े प्रदेश के हिसाब से ले लो आप, मारवाड़ी। नंबर 2 मेवाड़ी। नंबर 3 ढूंढाड़ी। नंबर 4 हाडोती। नंबर 5 वावड़ी। नंबर 6 मेवाती। और नंबर 7 मालवी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है हमारा हिंदी भाषा की 5 उपभाषा और 22 बोलियों का वर्गीकरण। हिंदी एक भाषा है, उसकी 5 उपभाषाएं हैं और 22 बोलियां हैं, जिनका मैंने आपको प्रामाणिक वर्गीकरण यहाँ पर किया है। हिंदी एक भाषा है, उसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी 5 उपभाषाएं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। 5 उपभाषाएं प्यारे साथियों। और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 22 बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। अवध और उसके आसपास बोले जाने वाले क्षेत्र में क्या है? अवधी बोली जाती है। अवध यानी फैजाबाद जिला, उत्तर प्रदेश का फैजाबाद जिला, अयोध्या जिसके अंतर्गत आती है। तो फैजाबाद और उसके आसपास के बाकी जो भी क्षेत्र है वहाँ बोली जाने वाली ये क्या है? अवधी कहलाती है। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली रीवा, सतना, उसके आसपास अपनी जो बोली जाने वाली है छतरपुर, ये बघेली कहलाती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ और रीवा, रांची उसके आसपास की ये जो भाषा है हिंदी जो बोली जाती है उसको अपन छत्तीसगढ़ी कहते हैं। नो डाउट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। और आप अपने कमेंट्स मेरे को ज़रूर सूचित किया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा बुरा जैसा भी है आप मेरे को बताया करें। आपके कमेंट मुझे उत्साह देते हैं। आगे देखें। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां आती हैं, है ना। तो ब्रजभाषा आगरा, अलीगढ़, मथुरा इस एरिया में जो बोली जाती है, आसपास के एरिया में भरतपुर, ये क्या कहलाती है? ब्रजभाषा कहलाती है। बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है, झांसी और उधर जाएंगे अपन तो, है ना। बांगरू का मतलब है, बांगरू का दूसरा नाम हरियाणवी भी है। बांगरू का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी है। ठीक है ना।
तो हरियाणवी भी कहते हैं वो। ये रोहतक के आसपास हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है बांगरू। बांगर, बांगर का मतलब होता है शुष्क। बांगर का क्या मतलब होता है? शुष्क। तो बांगरू कहलाती है। ठीक है। कन्नौजी, कन्नौज के आसपास बोली जाती है। दक्षिण भारत में बोली जाती है। ठीक है। और खड़ी बोली अपनी जो मेरठ, बागपत और उसके आसपास जो है ना गाजीपुर, मेरठ, बागपत, सहारनपुर और इसके आसपास जो बोली जाती है खड़ी बोली होती है। और इसी खड़ी बोली से हिंदी का वर्तमान जो हिंदी है हमारी, जिसको हम पत्राचार में, फिल्मों में और आपस की बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है सभ्य लोगों द्वारा, वो इस खड़ी बोली का ही परिष्कृत रूप है, खड़ी बोली से विकसित हुआ है। और अगली आती है हमारी बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मैथिली, है ना, मगही और भोजपुरी। ये मगध क्षेत्र में बोली जाती है। भोजपुरी आप जानते हैं अपने आप में एक तरह की भाषा। मैथिली में मैथिल, कोकिल, विद्यापति आप जानते ही हैं। ठीक है ना। और इसके बाद आती है ये गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है, गढ़वाली। कुमाऊनी क्षेत्र में बोली जाती है, कुमाऊनी। कूर्मांचल, केदारनाथ और उसके आसपास बोली जाती है। और पश्चिमी पहाड़ी उधर पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है ना। मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, उदयपुर और उसके आसपास मेवाड़ी। ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास की, हाड़ौती कोटा के आसपास की। ठीक है। कोटा, बारा, झालावाड़, हाड़ौती कहलाती है उधर। और ये वागड़ी है जो अपना वागड़ प्रदेश है, राजस्थान के दो शुष्क। वागड़ माने मैंने अभी बताया, वांगड़ माने शुष्क, ऊंचे ऊंचे जो प्रदेश हैं वागड़, तो वो वागड़ी कहलाती है। और ये वागड़ी जहाँ बोली जाती है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में वागड़ी बोली, है ना, वागड़ प्रदेश है और उसको वहाँ बोली जाने वाली बोली वागड़ी राजस्थान की बोली है। मेवात प्रदेश में अलवर के आसपास है ना, ये मेवाती बोली जाती है। और मालवी अपने उधर जो एमपी से लगा हुआ क्षेत्र है अपना, रतलाम और क्या नाम है, नीमच वगैरह, उधर जो बोली जाती है मालवा क्षेत्र में, वो मालवी कहलाती है। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों, हमारा ये आज के YouTube चैनल में हिंदी की 5 उपभाषा और 22 बोलियों का हमने वर्गीकरण किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जैसा भी लगा है आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराते रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, कैसी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे उत्साह देते हैं, मुझे कुछ नया करने की ऊर्जा देते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ तब तक आप अपने परिवार के साथ जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, विदा, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।